आज हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की। और एशिया महाद्वीप से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो एशिया महाद्वीप से पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जो ऑप्शन नंबर बी है, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप महाद्वीप के अंदर कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। और जो अंटार्कटिक महाद्वीप है वो ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात होती है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सागर एशिया और यूरोप की सीमा को बनाता है? तो कौन सा सागर है जो एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है? तो वो है काला सागर और भूमध्य सागर। ये दोनों ही एशिया और यूरोप की सीमा को बनाते हैं, काला सागर और भूमध्य सागर। और जो कैस्पियन सागर झील है वो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि रूस के अंदर है। रूस के अंदर है कैस्पियन सागर झील। और बाल्टिक सागर यूरोप के अंदर है। और बाल्टिक सागर से जिन देशों की सीमा लगती है उन देशों को बाल्टिक देश बोला जाता है। बाल्टिक देश बोला जाता है जो देश बाल्टिक सागर से सीमा बनाते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में कौन सी नहर है? तो वो है सवेज नहर। सवेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है, सवेज नहर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी नहर एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है? तो वह कौन सी नहर है जो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है? वो है स्वेज नहर। और यही नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। पनामा नहर की बात करते हैं। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। और पनामा नहर यह नॉर्थ अमेरिका में है, पनामा नहर। और इस पर कौन सा बंदरगाह है? कोलन बंदरगाह है पनामा नहर पर कोलन बंदरगाह है। तो जो प्रश्न है, कौन सी नहर एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है? तो वो है सुएज नहर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, कौन सी जल संधि एशिया महाद्वीप और उत्तरी महाद्वीप को अलग करती है? तो इनमें से कौन सी जल संधि है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है? तो वो संधि है बेरिंग जल संधि, जो कि अलास्का और रूस के बीच में है। रूस और अलास्का के बीच में बेरिंग जल संधि है। और रूस एशिया के अंदर पड़ता है और अलास्का जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर पड़ता है। इस प्रकार बेरिंग जल संधि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। बात करते हैं जिब्राल्टर की। जिब्राल्टर कहाँ पर है? जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पर है? जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। बात करते हैं डाबर जल संधि की। डाबर जल संधि इंग्लिश चैनल के अंदर है, डाबर जल संधि। और इंग्लिश चैनल फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है, इंग्लिश चैनल। बात करते हैं बाब उल मंदेव जल संधि। ये जल संधि जो लाल सागर है और अदन की खाड़ी है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है बाब उल मंदेव की जल संधि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि एशिया और नॉर्थ अमेरिका को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे विस्तृत पठार है वो है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे विस्तृत पठार है। पामीर के पठार के बारे में बात करते हैं। पामीर का पठार, इसे विश्व की छत भी बोला जाता है क्योंकि यह विश्व में सबसे ऊंचा पठार है। विश्व में सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, इसी कारण इसे विश्व की छत बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है,
एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है मालदीव। मालदीव एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। और जो म्यांमार है ऑप्शन में, उसकी राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी है बर्मा। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। श्रीलंका की राजधानी जो है वो है जयवर्धने कोटे। और जो मालदीव की राजधानी है वो है माले मालदीव की राजधानी है। और मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्थलावृत या फिर लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, जिसकी सीमा कहीं से भी सागर से नहीं लगती? वो होता है लैंडलॉक कंट्री या स्थलावृत देश। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए है कजाकिस्तान, बिल्कुल सही आंसर होगा। कजाकिस्तान विश्व में सबसे बड़ा देश है, लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक देश विश्व का सबसे बड़ा कजाकिस्तान है। और जो कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की नई राजधानी बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है। भूटान की राजधानी है थिम्फू। थिम्फू भूटान की राजधानी है। और नेपाल की है काठमांडू। काठमांडू के अंदर सार्क का मुख्यालय है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर सार्क का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। कजाकिस्तान विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो एशिया के अंदर सबसे लंबी नदी है वो है यांगसी। ये चीन के अंदर पड़ती है यांगसी नदी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है। बात करते हैं यांगसी नदी, ये चीन के अंदर है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो होगी नील नदी। नील नदी, जिसे इजिप्ट या मिस्र का वरदान बोला जाता है, वह नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और सबसे चौड़ी नदी है अमेजोन नदी। अमेजोन नदी जो कि ब्राज़ील के अंदर है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका के अंदर पड़ता है, यहाँ पर है अमेजोन नदी। तो इस जो प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। यांगसी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त है या फिर मैरियाना ट्रेंच है। और ये जो गर्त है ये प्रशांत महासागर के अंदर है। प्रशांत महासागर के अंदर है मैरियाना ट्रेंच। और ये फिलीपींस द्वीप समूह के पास में पड़ता है। फिलीपींस द्वीप समूह के पास में पड़ता है ये मैरियाना ट्रेंच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो है बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। कैस्पियन सागर की हम पहले ही बात कर चुके हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर झील। विक्टोरिया झील विश्व में दूसरे नंबर पर मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पड़ती है। डिडवाना झील भारत राजस्थान की झील है, खारे पानी की झील है। ये राजस्थान के अंदर पड़ती है और भारत के अंदर है, एशिया महाद्वीप में है। और ये जो बैकाल और कैस्पियन सागर ये दोनों झील एशिया महाद्वीप के अंदर आती हैं। रूस देश के अंदर है ये, रूस के साइबेरिया के अंदर है ये कैस्पियन सागर झील और बैकाल झील दोनों। और ये एशिया महाद्वीप के अंदर आती हैं दोनों की दोनों झीलें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप और पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है सागरमाथा हिमालय। हिमालय की ऊंची चोटी है जिसे हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, लेकिन नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में इसे कोमलिंगा के नाम से जाना जाता है। कोमलिंगा के नाम से तिब्बत में इसे जाना जाता है। नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। दो बेटा
नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सागरमाथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और जो है जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो वो थी जुनको तबई। जुनको तबई जो कि विश्व में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतेह जिसने किया था और ये जापान देश की थी, जापान देश से संबंध रखती थी जुनको तबई। भारत में पहली महिला कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था? तो वो थी बछेंद्री पाल, जिसने 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट को 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने वाला कौन है? वो है अप्पा शेरप्पा। अप्पा शेरप्पा विश्व में सबसे अधिक बार 21 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुका है अप्पा शेरप्पा, और विश्व में इससे ज़्यादा बार कोई भी माउंट एवरेस्ट को फतेह नहीं कर पाया है। तो जो है एशिया महाद्वीप और पूरे विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है, वो है सागरमाथा, माउंट एवरेस्ट और कमलंगा। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो विश्व में जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है वो है पेगोंग झील, जो कि लद्दाख के अंदर पड़ती है और यह खारे पानी की झील है। पेगोंग झील विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। पेगोंग झील, चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर के अंदर है, सांबर राजस्थान भारत के अंदर पड़ती है, और जो पेगोंग झील है जो लद्दाख के अंदर है ये भी भारत के अंदर पड़ती है और एशिया महाद्वीप के अंदर पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो श्रीलंका की जो राजधानी हमने बात की थी जयवर्धने कोटे है, और श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है वो है महावेली गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी गोदावरी को जाना जाता है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। बात करते हैं माही नदी की। माही नदी इम्पोर्टेंट नदी है। ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इस जो क्वेश्चन का सही आंसर है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है गंगा महावेली। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो जो विश्व का सबसे लंबा और बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो भारत के अंदर है, जो कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर है, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। लद्दाख में पेगोंग झील है जो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, पेगोंग झील। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सर्वाधिक अखबार पढ़ने वाला देश कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे सर्वाधिक अखबार पढ़ने वाला देश है वो है हांगकांग। हांगकांग के अंदर सर्वाधिक अखबार पढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो नॉर्वे है, नॉर्वे की तटीय रेखा विश्व में दूसरे स्थान पर है लंबाई के अंदर। पहले स्थान पर कौन है? कनाडा। कनाडा की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। पहले स्थान पर कनाडा है और दूसरे स्थान पर नॉर्वे है। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप के अंदर आता है और जो कनाडा है वो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हांगकांग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक डाकघरों वाला देश कौन सा है? तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा डाकघर हैं वो है भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर हैं। बात ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर। बात करते हैं थाईलैंड की।
थाईलैंड एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। थाईलैंड विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। और जो है मलेशिया, मलेशिया विश्व में निर्यात में सबसे पहला स्थान रखता है। मलेशिया टिन के निर्यात में, जो टिन धातु है उसके निर्यात में विश्व में पहला स्थान कौन सा रखता है? मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी, टिन के निर्यात में विश्व में सबसे ज़्यादा स्थान रखता है। थाईलैंड में रबड़ उत्पादक और जो है विश्व में सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में है अगर पूछ लिया जाए तो वो है भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो एशिया की जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है वो है सिक्किम, और जो कि जापान के अंदर पड़ती है। सिक्किम रेलवे सुरंग जापान के अंदर पड़ती है और ये विश्व की सबसे रेलवे लंबी सुरंग है। तो इस प्रश्न का जो आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कच्चा रेशम कीड़ों से प्राप्त करने में विश्व में पहला स्थान किस देश का है या फिर किस एशियाई देश का है? तो ये जो देश है वो है जापान। जापान का ही पहला स्थान है कच्चा रेशम कीड़ों से प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और जो विश्व एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है वो भी जापान के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे गर्म स्थान और ठंडा स्थान कौन सा है? तो जो एशिया का सबसे गर्म स्थान है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एशिया का सबसे गर्म स्थान है। और सबसे ठंडा स्थान है बरखोयास्क। बरखोयास्क सबसे ठंडा स्थान है और मोहनजोदड़ो सबसे गर्म स्थान है एशिया का। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदड़ो पड़ता है। तो इस जो प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है वो है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के अंदर भी एक जगह है जिसका नाम है बडुंग, जो कि सिनकोना का प्रमुख केंद्र है। और सिनकोना जो है वो मलेरिया की दवा है। मलेरिया के इलाज में काम आता है सिनकोना। और विश्व का जो सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मलेशिया के बारे में बात की थी हमने। टिन निर्यात में विश्व में पहला स्थान रखता है मलेशिया। जापान की बात की थी, एशिया की सबसे लंबी सुरंग है यहाँ पर जिसका नाम है सिक्किम। और रेशम के लिए उत्पादन में भी जापान का पहला स्थान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ पर है? तो विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जापान के बारे में बात हम कर चुके हैं। विश्व की सबसे लंबी जो सुरंग है सिक्किम, वो जापान के अंदर है। सिक्किम रेलवे सुरंग ये जो कि जापान के अंदर है। भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर हैं भारत के अंदर सबसे ज़्यादा। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पाकिस्तान। विश्व में सबसे ज़्यादा जो नहरों का जाल है वो है पाकिस्तान के अंदर। और जो है स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? तो जो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत जो देश आते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया के स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन से देश आते हैं, तो वो आते हैं लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। ये तीनों देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आज के लिए एशिया महाद्वीप आपका कंप्लीट हुआ है।
इससे बाहर एशिया महाद्वीप में कुछ नहीं है। सारे जितने भी क्वेश्चन आपके एशिया महाद्वीप से बनते थे वे सभी हमने इस वीडियो में करवा दिए हैं।